ऐसे भी जो व्यवस्था है देख कर कैसे लगता है फिर आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। उससे नहीं मतलब है कि व्यवस्था कैसा है, मतलब पढ़ाई यहाँ अच्छा होता है, उससे बस रिलेटेड पढ़ने बस जी। मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में ऐसे शिक्षण संस्थान में है, आप देख के आश्चर्यजनक हो जाएंगे। सिर्फ तस्वीर हम दिखाते हैं जिस प्रकार सर बताए कि मैं पैसा भी नहीं लेता हूँ, जिनके पास पैसा नहीं है तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनका पढ़ाई नहीं रुकेगा। और देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते हैं, कितने छात्र छात्राएं ऐसे। बिल्डिंग तो बेहतरीन नहीं है, लेकिन वादा करता हूँ अगर बच्चे भविष्य के लिए आएंगे, जो यहाँ व्यवस्था तो उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन शिक्षा इतना बेहतरीन है कि बेहतरीन भविष्य निर्माण करके इससे बेहतर बिल्डिंग को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहा 100% बच्चों ने सफलता यहाँ से दिया है और आपको सफलता मिलेगी। ये MRS एकेडमी है, यहाँ तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बना है। लेकिन कहा जाए कुछ बच्चे और कुछ टीचर जैसे सोचते हैं कि महल में ही पढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर पतरा रख के पढ़ाया जा रहा है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। अब हम जानने का प्रयास करते हैं वो कौन से टीचर हैं महान जो बच्चों को पढ़ाने के लिए, हालांकि अगर उतने बड़े नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब व्यवस्था किए हुए हैं। अब जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? रविकांत। ये कैसे विचार में आया जो है कि आप जो है पूरे यहाँ पर देख रहे हैं सब पतरा रख पढ़ा रहे बच्चों को? सबसे पहले स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया कोचिंग पढ़ाना जी तो हमने पेड़ के नीचे पढ़ाया था, जी। क्योंकि मिजरेबल कंडीशन था, जीवन का स्ट्रगलिंग टाइम था। और धीरे धीरे संघर्ष करके हम लोगों ने अब ये व्यवस्था जो है किस तरीके से पहले किराए पर करके यहाँ टीन शेड लगाकर बच्चों के भविष्य को बनाने का बचपन से ही दिल में एक तमन्ना थी। और आज कह सकता हूँ कि हमने हमारे संघर्ष से हमने अपने जीवन में आज अपने देश में 24 पुलिस, कम से कम 24 पुलिस इस संस्था से पढ़ के हुए हैं और 22 आर्मी में है। इसी शिक्षण संस्थान से और यहीं पर पढ़ा लिखा कर पुलिस बना दिए क्या? 24 बच्चे हैं, 2 SI भी है उसमें है। अच्छा। और 22 आर्मी में है, 17 टीचर हैं और कम से कम 300 लड़के अदर कंट्री में हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में है, जो यहाँ से अच्छा खासा मेहनत करने के बाद उनका वहाँ पोस्टिंग हुआ है। ये शिक्षण संस्थान किसी महल में नहीं है। यहाँ आप देखेंगे ये कह सकते हैं खेत है, यानी कहा जाए ये झोपड़पट्टी यहाँ पर चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सर का एक ही मकसद है कि बच्चे आगे जाएं। और बच्चे आगे जाने के लिए कहीं न कहीं जो यहाँ गुरुजी हैं उनके पास उतना व्यवस्थित नहीं हो पाया, लेकिन जो फिर भी जो कुछ हुआ है उससे कर करके बच्चों को SI बना दे रहे हैं, पुलिस बना दे रहे हैं, तमाम टीचर भी निकाल दे रहे हैं, ताकि और लोगों को जो है कि पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा दे। अब तो और अब कितने स्टाफ है आपके? यहाँ 5-6 लोग पढ़ाते हैं। 5-6 लोग पढ़ाते हैं जी। अच्छा, और इसके अलावा सर आप कुछ और काम करते हैं? बस यही बच्चों की यहीं पढ़ाते हैं? मैं मड़ियाहू में स्काई कोचिंग है, इस समय पूरे मड़ियाहू तहसील की सबसे बड़ी कोचिंग है। मैं वहाँ भी एज ए चीफ प्रॉक्टर पढ़ाता हूँ। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि पूरे जौनपुर जिले में मड़ियाहू तहसील के जो आसपास के बच्चे हैं, अगर आप बेहतरीन शिक्षा पाना चाहते हैं, आप स्काई आइए। वहाँ पर 9 से लेकर 12 तक BSc MSc BEd टेट सुपर टेट TGT PGT सभी कक्षाएं जो ऑल इंडिया एग्जाम है, आर्मी अभी जो नई पुलिस भर्ती आई उसमें, तो आप बेहतरीन सिलेक्शन पाना चाहते हैं, आइए, हम आपका वेलकम करते हैं। 100% बच्चों ने सफलता यहाँ से दिया है और आपको सफलता मिलेगी, पूरी गारंटी के साथ कर सकता हूं। बताइए आपके विचार कैसे आए जैसे ये चीजें करना, चूंकि बच्चे भी अभी आजकल स्मार्ट हो गए हैं, बच्चे भी चाहते हैं कि हम उस जगह पढ़े जहाँ बढ़िया व्यवस्थित हो। तो आप बच्चे कभी आपको कहते नहीं है कि सर यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे? हमारे पास सर बिल्डिंग तो बेहतरीन नहीं है, लेकिन वादा करता हूँ अगर बच्चे भविष्य के लिए आएंगे, जो यहाँ व्यवस्था तो उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन शिक्षा इतना बेहतरीन है कि बेहतरीन भविष्य निर्माण करके इससे बेहतर बिल्डिंग को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कहा जाए कि सर जिस प्रकार से कह रहे हैं कि बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन बच्चे पढ़ करके बिल्डिंग जरूर बना सकते हैं। अगर जो बच्चे गरीब हैं, लाचार हैं, जो पढ़ नहीं पाएंगे उस जगह पर, लेकिन यहाँ पढ़ करके बिल्डिंग बना सकते हैं, खड़ा सकते हैं इमारत को। यहाँ सर मैं अभी कहना चाहता हूँ, जो असमर्थ है फीस देने में, तो फ्री ऑफ कास्ट भी पढ़ाया जाता है। और हमने आज 10 वर्षों से ऐसे बहुत से लड़के जो पार्टिकुलर सेलेक्ट हुए, मैं नाम नहीं ले सकता है इस पर, कम से कम 10 बच्चे बिना किसी फीस दिए हमने उनको आज वो छोटा इंजीनियर हैं, उनको छोटा इंजीनियर कर सकते हैं पॉलिटेक्निक के माध्यम से।
यानी जिसके पास पैसा नहीं होता फिर भी आप पढ़ा देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। महान ऐसे सर जो है कि आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ तमाम बच्चे हैं और कहीं न कहीं तमाम जो है कि क्लास भी है और सब में बच्चे हैं जो है कि, और सर कह रहे हैं कि अगर किसी को अगर पैसा नहीं है फिर भी जो है उसे पढ़ा करके उस लेवल में कर दिया हूँ जो कुछ पैसा कमा कर कुछ भी कर पा रहे हैं। आइए थोड़ा इस प्रकार से बच्चे जो है कि भी स्मार्ट हो गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं उस जगह पर पढ़ूं जहाँ पर तमाम जगह पर टाइल्स वगैरह आता है और तमाम स्मार्ट बोर्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अधिकतर बच्चे यहाँ पर हैं। क्या नाम भैया आपका? रजनीश पटेल। तो क्या पढ़ाई बढ़िया होता है यहाँ पे? यस सर। किस क्लास में है आप? 11th में है। Yes. मतलब जिस प्रकार से यहाँ व्यवस्थित देखा जाए उतना ठीक ठाक नहीं है, तो कैसे आप एफोर्ड कर पाते हैं यहाँ पे? सर हम यहाँ 9 से ही पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं इसलिए पढ़ते हैं। 9 से ही पढ़ रहे हैं आप? यस सर। ऐसे ही बैठ करके 9 से पढ़ रहे हैं? यस सर। क्या नाम है आपका? आयुष यादव। 11 में है? यस सर। कैसा लग रहा है, कैसे पढ़ाते हैं सर? सर अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब 9 से भी आप पढ़े हैं? नो सर, मैं 6 से ही यहाँ पर 6 क्लास से पढ़ रहे हैं, यानी 6 क्लास से बच्चा पढ़ रहे हैं, कहा जाए 11 में है, लेकिन हो सकता है जब तक सर पढ़ाएंगे यहाँ पर जितना भी क्लास कहा जाए है तो तब पढ़ेगा बच्चा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो एकदम है। यहाँ छात्राएं भी हैं, जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपके? मुस्कान पटेल। मुस्कान पटेल। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बढ़िया होता है सर। अच्छा होता है, लेकिन वो व्यवस्था तो यहाँ पर नहीं है। बारिश आ जाए चुएगा, आप तस्वीर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से, लेकिन पढ़ने का जो लक्ष्य है, जो मकसद है, कहीं पर बैठ के बच्चे पढ़ लेंगे, वो मकसद यहाँ बच्चे दिखता है, तो दिक्कत नहीं होता है। नो सर। अच्छा पढ़ाते बढ़िया है? यस सर। अच्छा क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। प्रिया। यस सर। तो कैसे पढ़ाई होता है? अच्छा होता है सर। कब से पढ़ रहे हैं आप? 9 से। 9 से? यस सर। ऐसे भी जो व्यवस्था है कि देख कर कैसे लगता है फिर आपको? बहुत अच्छा लगता है सर, उससे नहीं मतलब है कि व्यवस्था कैसा है, मतलब पढ़ाई यहाँ अच्छा होता है, उससे बस रिलेटेड पढ़ने से मतलब है और कुछ नहीं, कि मतलब पढ़ाई अच्छा होता है बस, कि देख कर नहीं कि कोचिंग। क्या बनना चाहती हो? सर मेरा टारगेट तो IAS बनने का है। IAS बनने का है? यस सर। जिस प्रकार से यहाँ पढ़कर तमाम बच्चे निकले भी होंगे, जिस प्रकार सर बता रहे थे, कोई पुलिस बना है तो कोई SI, कोई टीचर बने हैं या पढ़ कर पे, Yes, तो आपका मकसद ये है कि मैं पढ़ कर SI IAS बन जाऊँ? यस सर। चलिए, क्या नाम है आपका? सर मोनी चौहान। मोनी चौहान। Yes, sir. चलिए, अब बताइए कैसा लग रहा है आपको? सर यहाँ सिस्टम अच्छा है और मुझे पढ़ने से मतलब है, यहाँ से अच्छा पढ़ाई होते हैं, टीचर भी अच्छे पढ़ाते हैं। टीचर बढ़िया है? यस सर। पढ़ाते बढ़िया है? यस सर। अगर पैसा वैसा नहीं है तो अफोर्ड कैसे कर पाते? अगर पैसा नहीं, पैसा नहीं मांगते आप उनसे, वो मांगते भी नहीं, हम लोग देते हैं। अच्छा। और जब मांगते हैं उसको जरूरत पड़ती है तभी देते हैं। हाँ। और जो नहीं दे पाता है उसे नहीं मांगते हैं। अच्छा, बस- यानी पैसा भी नहीं मांगते हैं? नहीं। आप तस्वीर आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से बच्चे बता रहे हैं कि पैसा भी नहीं सर मांगते हैं। अगर पैसा अगर देना हो तो हम स्वयं जाकर दे देते हैं, जो है कि अगर पैसा है तो नहीं है तो फिर पढ़ाई नहीं रुकता है, यानी पैसे को जो पढ़ाई नहीं रुकता है ना। छोटी क्या नाम है? निधि पटेल। अच्छा, कैसा पढ़ाई ठीक ठाक होता है? यस सर। अगर पैसा वैसा अगर ना हो तो फिर सर कैसे पढ़ाते हैं? कोई बोलते नहीं कुछ? नहीं। आप तस्वीर देख सकते हैं, सर तो गरीब है लेकिन दिल बड़ा है। सर गरीब है, दिल बड़ा है, और दिल की वजह से तमाम बच्चे जो बच्चियां हैं कहीं न कहीं कुछ कर पाएंगे सर की वजह से, चूंकि जिस प्रकार से ये पढ़ाते हैं। अभी मैं शिक्षा संस्थान पे हूँ, MRS एकेडमी यानी MRS एकेडमी पे तस्वीर हम दिखाते हैं, जिस प्रकार से सर बताए कि मैं पैसा भी नहीं लेता हूँ। जिनके पास पैसा नहीं है तो जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उनका पढ़ाई नहीं रुकेगा। और देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते हैं, कितने छात्र छात्राएं ऐसे हैं जो पैसा नहीं देते हैं, बताइए नहीं खड़के। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? श्वेता यादव। पैसा नहीं रहे, सर पढ़ाते हैं? यस। कोई कहता नहीं है कि पैसा लेकर दे दो, जो है उधार लेकर दे दो, नहीं। ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं। क्या नाम छोटी आपका? सुजाता यादव। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा। अच्छा होता है। पैसा देते नहीं? नहीं। काहे नहीं देते? नहीं है, पैसा नहीं है। समस्या होगा ना। यस सर। गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं और कहीं कहीं एक बच्ची है, आपका क्या नाम है? प्रियांश यादव। पैसा नहीं है नहीं सर। लेकिन पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। पढ़ाते हैं ना? यस सर। देखिए यहाँ 3 बच्चे मुझे मिल गए, छात्राएं मिल गए जो पैसा नहीं देते हैं, फिर भी जो है कि फ्री में पढ़ाते हैं। यानी कहा जाए जिसके पास पैसा नहीं होता है वो पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ सकता, यानी पढ़ा सकता है। तो सर ये बताइए, हम जिस प्रकार से आपने कहा, मैंने पूछा, तमाम ऐसे बच्चे हैं जो पैसा वाकई नहीं देते, इसके लिए बहुत से धन्यवाद आपको जो आप इतना पढ़ा करके आगे बढ़ा रहे हैं। और बताइए जो है कि कितने ऐसे हैं जो आप टीचर बना दिए हैं? बहुत से हैं सर। मेरा प्रथम शिष्य पवन पाल है जी, और विजय हैं, ऐसे बहुत से हैं सर जो भी प्राइमरी में सिलेक्टेड हैं। कुछ लोग टीजीटी सिलेक्टेड हो गए हैं, KVS में भी सिलेक्टेड हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ का सर ऐसी बात नहीं है कि फीस कम बेसी या पैसे की वजह से। यहाँ सर
मेहनत करते हैं उनके साथ, उनके मेहनत करते हैं ताकि लोगों का विश्वास जो है कि गांव में 88% ज्यादा है। अच्छा सर ये बताइए, एक समस्या ये लोग रहते काफी तमाम या वीडियो कर देख रहे होंगे, कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि मेरे पास पैसा है फिर भी पैसा नहीं देंगे, तो कैसे आप समझ पाते हैं कि नहीं ये बच्चे का पैसा वाकई नहीं है? नहीं सर, ये सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है, पूरी इंक्वायरी होती है। हाँ। हमको लगता है कि नहीं इनका पैसा नहीं लेना है या वो असमर्थ हैं तभी ऐसा करते हैं। अच्छा। सर क्योंकि हम अब 5-6 लोग जुड़े हैं तो उनका भी तो अपना जीवन है सर। वो भी दोवा गांव में सर पढ़ा रहे हैं, कहा जाए एक किसान जिसे खेती करते हैं उसी खेत में जो है कि सर अपना शिक्षण संस्थान खोल करके बच्चों को उच्च शिक्षा देकर आगे ले जा रहे हैं। और तस्वीर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 यानी कहा जितने भी यहाँ कमरा बनाए हुए हैं, जितने भी कर सकते हैं ये है, और सब टीना है यानी पत्रा है, उसी पत्रा में जो है कि रख करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और बारिश भी आ जाएगा सर, कैसे सिस्टम बना अगर बारिश आ गया तो? अब देखिए तो ये तो नेचुरल है, कभी कभी अचानक बारिश हो जाती है। बच्चे कहते नहीं कि सर जो है कि दिक्कत हो रहा है। अब दिक्कत तो होता ही है, अब व्यवस्था अस्थायी है लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं, समझते हैं सारी चीजों को क्योंकि सब गांव से बिलोंग करते हैं तो परिस्थिति को जानते हैं कैसे हमको लड़ना है किससे। लेकिन इनका मेन मोटो है कि हमको पढ़ना है, अच्छी पढ़ाई होती है, चलना है बस। जी मित्रों, मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में ऐसे शिक्षण संस्थान में है, आप देख के आश्चर्यजनक हो जाएंगे क्योंकि जो है कि तमाम बच्चे और छात्र छात्राएं ऐसे होते हैं जो ऐसे जगह पर नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन कहा जाए गाँव के लोग हैं और गांव में किसान लोग ज्यादा अधिकतर ऐसे खेती में काम करते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे यहीं पढ़ लिख करके तमाम जो है कहा जाए पुलिस बने हुए हैं, एसआई बने हुए हैं और तमाम टीचर भी बने हुए हैं। तो कहीं न कहीं एक जो है कि महान काम कर रहे हैं सर। और फिलहाल मैं चाहूंगा जो भी छात्र छात्राएं पढ़ना चाहते हैं जरूर एडमिशन ले सकता है। फिलहाल मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक लीजिए इजाजत। जय हिंद।